गैस पे जरा नजर रखें, आजकल किसी खातून के साथ बहुत मुलाकातें हो रही हैं इसकी। क्या बड़ी बाजी की रट लगा रखी है? ले जाओ यहाँ से, नहीं दिल चाह रहा मेरा। वो नाराज होंगी बाजी। तुम्हें मैंने मुलाजमत पे रखा है या बड़ी बाजी ने? अब दोबारा कुछ लेकर मेरे कमरे में ना आना, समझ गई? और कोई पूछे तो कह देना लैला बाजी ने सख्ती से मना किया। जाओ अब यहाँ से। तुम्हारे साले और ससुर को खामोश कराने का एक तरीका है मेरे पास। वो क्या है? तुम भाभी को तलाक की धमकी दे दो। ये जो साला तुम्हारा बड़ा धाड़ता फिर रहा है ना, चूहा ना बन गया ना तो मेरा नाम बदल देना। नहीं, ये ठीक नहीं है भाई। अरे तुमने धमकी तो देनी है, सिर्फ डराना है, तलाक थोड़ी देनी है। हमारे मुआशरे में एक भाई की बहन को तलाक होना सबसे बड़ा ताना होता है। नहीं यार, ये ठीक नहीं है। देख लो, तुम्हारे साले और ससुर की तूफाने बदतमीजी को आसानी से काबू किया जा सकता है, और ये कोई गलत भी नहीं है। वो धमकी दे कर किया है और तुम भी धमकी दे दो, हिसाब बराबर। शाबाश मेरा बच्चा, ये दूध पी ले। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। दूध है बादाम वाला। आंटी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, और दूध तो मैं बिल्कुल नहीं पी सकती। बेटा ये तो पीना पड़ेगा। अपना रंग जरा देखो, जर्द हुआ है। आंटी मैं इतना खा पी नहीं सकती। तुम सूबिया की बातों में मत आओ। मुझे अच्छी तरह इल्म है कि इस हाल में कितना खाते हैं। आंटी मैं मम्मी की नहीं, अपने डॉक्टर की एडवाइस पर अमल कर रही हूँ। मेरी हुई है बात, ज्यादा खाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा डॉक्टरों को क्या पता है, वो तो अपनी ताकत की दवाई बेचने के लिए घर का खाना बंद कर देते हैं। चल पी लो मेरा बच्चा, शाबाश। शाम को तुम्हारे लिए मैं भुना हुआ गोश्त बना दूंगी। गोश्त? नहीं आंटी, गोश्त नहीं। गोश्त का तो नाम सुनकर जी मतलाने लगा है। नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। चलो चलो वॉक करते हैं, वॉक करते हैं। चलो आज चल, कुछ नहीं होता। बाजी, बड़ी बाजी ने आपके लिए। खुदा के लिए ले जाओ यार, मैंने कुछ नहीं खाना। बाजी, बड़ी बाजी ने। क्या बड़ी बाजी की रट लगा रखी है? ले जाओ यहाँ से, नहीं दिल चाह रहा मेरा। वो नाराज होंगी बाजी। तुम्हें मैंने मुलाजमत पे रखा है या बड़ी बाजी ने? अब दोबारा कुछ लेकर मेरे कमरे में ना आना, समझ गई? और कोई पूछे तो कह देना लैला बाजी ने सख्ती से मना किया। जाओ अब यहाँ से। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बता दिए हैं, और बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होगा उसका मैं आई विल अपडेट यू। एक मिनट, लैला की कॉल मिस हो गई यार। बॉस की कॉल आ रही है यार, इन्हें भी एक मिनट की अपडेट चाहिए। जी सर। सर मैं उसी पर ही काम कर रहा हूँ। ओके ऑलराइट सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये देखो, ये ऐसे सही लगेगा या वैसे? अब नहीं, ये नहीं है। ये अगर हम एक्सट्रीम, ये बीवी की जात, उसका रिश्ता इतना सस्ता है कि कभी डराने के लिए, कभी गुस्से में या गैरत के नाम पे उसे नीलाम कर दिया जाए, उसका इस्तेसाल किया जाए। और तुम अपने भाई को नहीं देख रही थी किस तरह वो मेरे गिरबान तक आ गया था? अच्छा, और अपना गिरेबान छुड़ाने के लिए आपने मेरा मान, मेरा भरोसा सब तार तार कर दिया। सुबह से ना फोन ना मैसेज, कहाँ गए वो? सॉरी यार, काफी बिजी रहा आज, बहुत काम था ऑफिस। इतना क्या काम कि मुझे भूल गए? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम्हें भूलने के लिए तो अपनी याददाश्त को खत्म करना होगा। कोई फिल्म देख कर आए हो जो डायलॉग मार रहे हो? नहीं, तुम क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही हो? इतना नौजिया, मुंह का जायका खराब, ऊपर से आंटी की फरमाइशें, ये खा लो, तंग आ गई हूँ मैं। तुम्हें एक दिन ऐसे गुजारना पड़े ना, मैं पूछूंगी तुमसे कितना तुम खुशगवार रहते हो। ओके रिलैक्स, सॉरी। आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कोई बात नहीं, डॉक्टर से बात की? डॉक्टर कह रही है सब कुछ नॉर्मल है,
मूड स्विंग्स हो जाते हैं। फिर क्या टेंशन है, रिलैक्स रहो ना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा तुम्हारे सारे मूड स्विंग्स। तुम करोगे ना बर्दाश्त? आंटी को तो बुरा ही लगेगा ना, मैं उनकी मुरगन ग़िज़ाएं नहीं खा रही। अब्बा जी प्लीज जाने देना, हर बार नहीं जाता मैं, सब दोस्त चले जाते हैं, इस बार जाने देना प्लीज प्लीज अब्बा जी। जाने दें अब्बा जी, लेकिन आजकल उधर लैंड स्लाइडिंग हो रही है वैसे। तो ये अब्बा जी आपने हरगिज इजाजत नहीं देनी है, इससे इतना लंबा सफर है, खुद ड्राइव करके जाएगा और मस्तियां करता हुआ जाएगा वहां। कोई मस्ती नहीं करूंगा, गाड़ी भी स्लो चलाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाओ। थैंक यू अब्बा जी। देख रहे हैं अब्बा जी, आप जाने दे रहे हैं। देख रही हो तुम अपनी माँ की हरकत, ऐसे भी कोई करता है क्या? निकल गई और फोन भी बंद है। अम्मी बहुत हर्ट हुई हैं अब्बू, और आपने हमारी परवाह नहीं की। इतने बरसों के साथ का लिहाज नहीं किया, तलाक की धमकी दे दी आपने। तो अपने मामू को नहीं देख रही थी, चढ़ाई कर रखी थी मुझ पे, गुस्से में मुंह से जो निकल गया वो। सारा कसूर आपका है, ना आप मामू से उधार लेते और ना ये सब कुछ होता। बस यही सिखाया ना माँ ने, बाप को बेइज्जत करो। मुझसे बहुत गलत हो गया थी, मैंने बहुत गलत किया उनके साथ, बहुत बुरा भला बोला है उन्हें। वो भी तो मेरे माँ बाप थे। अपने माँ बाप की डांट नाराजगी सब बर्दाश्त कर लेता है इंसान, लेकिन सास ससुर की कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होती। जिस दिन से उनको बुरा भला कहकर आई हूँ, उस दिन से हालात खराब से खराब तर होते जा रहे। एक दिन मैंने सुकून का नहीं देखा। उन्होंने मुझे अपनी बेटी जरूर समझा, लेकिन मैंने उन्हें सास ससुर ही समझा। इतना मत सोचो नेघात, माफी मांग लो। और माँ बाप का दिल अपनी औलाद के लिए बहुत नरम होता है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं अतिया, मैं किस मुंह से जाऊंगी उनके पास, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। कहाँ हो आजकल? ऑफिस में हूँ, और कहाँ होऊंगा? ऑफिस में तो तुम कम ही होते हो, इधर उधर ज्यादा नजर आ रहे हो। वो आजकल एक हसीन दिलरुबा के साथ। हाँ, तेरे भाई का स्वैग ही इस कदर है ना कि सारी हसीनाएं खुद ब खुद पीछे चली आती हैं। एक मिनट, भाभी को पता है इसका? तू सीरियस है? पागल तो नहीं हो गया? काम के सिलसिले में गया था। अबे कौन सा काम? यार हर बात ना मत पूछा कर, इंक्वायरी शुरू कर दी है तूने। क्या? हेलो भाभी, गैस पे जरा नजर रखें, आजकल किसी खातून के साथ बहुत मुलाकातें हो रही हैं इसकी।